दोस्तों Lenovo IdeaPad Pro ऑलरेडी Lenovo का एक बहुत ही सक्सेसफुल टैबलेट था जो कि 2025 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी जो कि बताऊंगा मैं वीडियो में आपको आगे, और उसी कमी को दूर करते हुए Lenovo IdeaPad प्लस टैबलेट अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो आप अगर एक स्टूडेंट हो और कंफ्यूज हो कि Lenovo IdeaPad Pro या फिर Lenovo IdeaPad Plus दोनों में से कौन सा टैबलेट आपके लिए अच्छा रहेगा, इस वीडियो में दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो में कंपैरिजन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ सिमिलरिटीज बताऊंगा जो दोनों टैबलेट में आपको एक जैसी चीजें मिल रही है। उसके बाद में अलग अलग चीजें क्या है दोनों टैबलेट में वो बताऊंगा और उनका कितना फर्क पड़ता है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा टैबलेट अच्छा होगा, Lenovo IdeaPad Pro या फिर Lenovo IdeaPad Plus। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटवर्क के साथ में। तो भाई देखो, Lenovo IdeaPad Pro जो है ना, बहुत बढ़िया टैबलेट था। उसमें प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया था, स्क्रीन बहुत अच्छी दी गई थी, लेकिन उसमें एक कमी यह थी कि उसमें केवल वाईफाई में ही वो टैबलेट उपलब्ध था। उसमें 5G कनेक्टिविटी यानी कि सिम कार्ड लगा के खुद टैबलेट में आप सिम नहीं चला सकते। लेकिन ये कमी दूर की गई Lenovo IdeaPad Plus में, क्योंकि उसमें आपको सेल्यूलर कनेक्टिविटी भी मिलती है। Lenovo IdeaPad Plus में आप सिम कार्ड भी लगा सकते हो। तो अगर आप उस तरीके के इंसान हो कि आपको अपने टैबलेट का अलग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वाईफाई के भरोसे आप नहीं रहना चाहते, तो आपके लिए अच्छा होगा Lenovo IdeaPad Plus। ये दोनों टैबलेट, चाहे Lenovo IdeaPad Pro हो चाहे Lenovo IdeaPad Plus हो, दोनों के दोनों स्टाइलस यानी एक्टिव पेन और पाम रिजेक्शन को सपोर्ट करते हैं। दोनों पे ही आप नोट्स ले सकते हो, और Lenovo का पेन जो है वो साथ में फ्री मिलता है दोनों टैबलेट के। डिस्प्ले की बात करें तो चाहे Lenovo IdeaPad Pro की बात कर लो या फिर IdeaPad Plus की बात कर लो, दोनों में ही IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। पर डिस्प्ले में दोनों में कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। पहली चीज ये कि जो Lenovo IdeaPad Pro है उसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट तक वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि Lenovo IdeaPad Plus में जो है आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन रुक जाओ, डिफरेंस यही खत्म नहीं होते। Lenovo IdeaPad Pro में आपको 3K डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलेगा, जबकि आपको Lenovo IdeaPad Plus में 2.5 के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मिलेगा। यह चीज इतनी फर्क नहीं डालेगी क्योंकि 12 इंच के डिस्प्ले पे 2.5K का रेजोल्यूशन भी मोर देन इनफ है। लेकिन ऑन पेपर Lenovo IdeaPad Pro का रेजोल्यूशन Lenovo IdeaPad Plus से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जो तीसरा डिफरेंस है ना, वो भाई साहब आपका दिमाग हिला देगा। वो ये कि Lenovo IdeaPad Pro एक बहुत अच्छा टैबलेट था, एक बहुत अच्छा टैबलेट बन सकता था अगर उसमें सिर्फ एक कमी ना होती, और वो है उसकी ब्राइटनेस। क्योंकि Lenovo IdeaPad Pro में केवल 400 निट्स की ही ब्राइटनेस मिलती है, पीक ब्राइटनेस, और 12.7 इंच का ये टैबलेट आता है। इतने बड़े टैबलेट पे सिर्फ 400 निट्स की ब्राइटनेस थोड़ी परेशानी क्रिएट कर रही थी, या फिर मैं कहूं इस टैबलेट में एक ही कमी थी और वो थी इसकी ब्राइटनेस। क्योंकि इंडोर में भी अगर आप खूब भारी भारी लाइटें अगर जल रही है उसमें काम में लोगे तो आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम फील होगी। आउटडोर में तो ये ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम फील होने ही वाली है। आउटडोर में इस पे देख पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन Lenovo IdeaPad Plus में इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया Lenovo ने, क्योंकि उसमें दी गई है 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, यानी Lenovo IdeaPad Pro से 200 निट्स ज्यादा, और जो कि अगर आप आउटडोर सनलाइट में उसको लेके जाओगे तो वो 800 निट्स तक भी पहुंच जाती है कई कई जगह पे। तो जो ब्राइटनेस वाला सबसे बड़ा इश्यू था Lenovo IdeaPad Pro का, वो Lenovo IdeaPad Plus में सोल्व कर दिया है Lenovo ने। लेकिन मैं यह उम्मीद कर रहा था Lenovo से कि उसको IdeaPad Pro का ही नया वर्जन लॉन्च करना चाहिए था, जिसमें उनको पीक ब्राइटनेस बढ़ानी चाहिए थी। पर अनफॉर्चुनेटली Lenovo ने ये नहीं किया। उन्होंने एक अलग टैबलेट लॉन्च किया ज्यादा ब्राइटनेस के साथ में, जबकि उनका जो बहुत बढ़िया टैबलेट था जो कि Lenovo IdeaPad Pro है, जिसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, जिसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, उसमें उन्होंने ब्राइटनेस बहुत कम रखी है, जो कि कहीं ना कहीं एक इरिटेशन क्रिएट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Lenovo IdeaPad Pro जो आया था वो आया था Android 14 के साथ में, और 2 मेजर अपग्रेड का प्रॉमिस किया था Lenovo ने इसमें। यानी कि IdeaPad Pro आप लोगे तो 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16 तक की आपको अपडेट मिलेगी, जबकि IdeaPad Plus जो है वो आया है Android 15 के साथ में। इसमें भी 2 मेजर अपडेट का आपको प्रॉमिस किया गया है, यानी 15 में आया है तो 16 और 17 तक इसमें आपको अपडेट मिलेगी। अब बात करते हैं भैया इनके प्रोसेसर की, और ये ऐसी जगह है जहां पे IdeaPad Pro बाजी मार जाता है एकदम क्लियर मार्जिन से। क्योंकि Lenovo IdeaPad Pro में आपको MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर, जबकि Lenovo IdeaPad Plus में आपको MediaTek Dimensity 6400 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब जो IdeaPad Pro है, इसका प्रोसेसर IdeaPad Plus से थोड़ा ज्यादा फास्ट, या फिर मैं कहूं कुछ ज्यादा फास्ट है। तो अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो, आप अपने टैबलेट में वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग ये सब भी करना चाहते हो, गेमिंग वेमिंग भी करने का आपका विचार है, तो फिर आपको IdeaPad Pro लेना चाहिए, ना कि IdeaPad Plus। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको स्टूडेंट वाले ही काम करने हैं, तो फिर IdeaPad Plus आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा IdeaPad Pro की बजाय, क्योंकि उसमें पीक ब्राइटनेस ज्यादा है। आउटडोर इंडोर जहां भी काम में लोगे आपको ऐसा नहीं लगा कि स्क्रीन की ब्राइटनेस डिम है, क्योंकि 400 निट्स बहुत कम ब्राइटनेस है भाई, और IdeaPad Pro में यही सबसे बड़ी कमी है। प्रोसेसिंग पावर के मामले में, या फिर स्क्रीन रेजोल्यूशन के मामले में, या फिर मैं बोलूं कि और बाकी जो चीजें उनके मामले में IdeaPad Pro बहुत बढ़िया टैबलेट है। सिर्फ एक इसकी ब्राइटनेस अगर Lenovo ने ज्यादा दे दी होती
तो ये सारे टैबलेट के लिए एक किलर साबित होता, सारे टैबलेटों के मार्केट ही खा जाता। लेकिन ब्राइटनेस में पता नहीं मुझे लेनोवो ने इसमें क्यों कमी रखी, और नया जो टैबलेट लॉन्च किया उसके प्रोसेसर को डाउन कर दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दी। भाई प्रोसेसर वही रखते और ब्राइटनेस बढ़ा देते तो सोने पे सुहागा हो जाता एकदम चुम्मा। और ये दोनों ही टैबलेट माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करते हैं। इन दोनों में ही आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 8GB 128GB या फिर 12GB 256GB, ये दोनों में वेरिएंट मिलेंगे। अगर आप आइडिया पैड प्रो लोगे तो एक और चीज में ये बाजी मार जाता है, और वो है इसकी स्टोरेज की स्पीड। अगर आप 128GB वाला आइडिया पैड प्रो लेते हो तो इसमें UFS 3.1 स्टोरेज आपको मिलेगी, जबकि अगर आप 256GB वाला लेते हो तो UFS 4.0 स्टोरेज वाला ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। लेकिन आइडिया पैड प्लस में आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो उसमें UFS 2.2 स्टोरेज की स्पीड मिलेगी भाई, और इस जगह पे आइडिया पैड प्रो बाजी मार जाता है क्योंकि इसकी स्पीड जो है स्टोरेज की वो ज्यादा है प्लस की तुलना में। कैमरा की बात करूं दोनों टैबलेट के तो रेयर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों में सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। पीछे 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, आगे 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। सिर्फ आइडिया पैड प्रो जो है उसमें कैमरा के साथ, पीछे वाले कैमरा के साथ फ्लैश और दिया गया है। तो फ्लैश से ये होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट अगर स्कैन करते हो तो फ्लैश से वो थोड़ा साफ स्कैन हो जाता है। उसके अलावा कैमरा एकदम सिमिलर है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही टैबलेट में आपको क्वाड स्पीकर देखने को मिलेंगे, और आइडिया पैड प्रो जो है उसमें JBL के स्पीकर मिलते हैं, जबकि आइडिया पैड प्लस में आपको डोल्बी एटमॉस का साउंड सपोर्ट मिलेगा। दोनों में ही 3.5mm जैक भी मिलेगा, तो आप एक्सटर्नल ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बैटरी भी दोनों टैबलेट में सेम है, 10,200 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग भी दोनों में सेम है। दोनों में ही 45 वोट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, और चार्जर जो है वो इन द बॉक्स मिलेगा। USB की अगर बात करें, जो माइक्रो USB आती है टाइप C, वो आइडिया पैड प्रो में मिलती है 3.2 वर्जन की, और आइडिया पैड प्लस में सिर्फ और सिर्फ 2.0 मिलती है। तो इसका फर्क पड़ेगा स्पीड में। अगर आप एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करते हो अपने टैबलेट से और डाटा को ट्रांसफर करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आइडिया पैड प्रो में आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी डाटा ट्रांसफर की, जबकि आइडिया पैड प्लस में स्पीड आपको कम मिलेगी। तो ये था दोनों का कंपैरिजन कि भाई आइडिया पैड प्लस जो है वो एक चीज में लेनोवो ने उसको बहुत बढ़िया सुधारा है, और वो है पीक ब्राइटनेस में। उसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है, जबकि आइडिया पैड प्रो की सिर्फ 400 निट्स तक जाती है। लेकिन ये चीज मुझे समझ में नहीं आई लेनोवो ने ऐसा क्यों किया है कि उन्होंने ब्राइटनेस अच्छी दी है लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन को डाउन कर दिया। प्रोसेसर उसका आइडिया पैड प्रो से डाउन है, उसकी USB ट्रांसफर स्पीड आइडिया पैड प्रो से डाउन है, उसका जो स्टोरेज की स्पीड है वो भी आइडिया पैड प्रो से डाउन है, लेकिन उसकी स्क्रीन जो है वो आइडिया पैड प्रो से अच्छी है। और आइडिया पैड प्रो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसकी स्क्रीन है। अगर आप इंडोर में उसको यूज करते हो, केवल इंडोर में यूज करना चाहते हो, और ज्यादा लाइट है आपके इंडोर में नहीं, नॉर्मल लाइट घर वाली लाइट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको आउटडोर में यूज लोगे आइडिया पैड प्रो को, या फिर अंदर आपके बहुत सारी लाइट है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह ऑफिस में काम करते हो जहां पे बहुत सारी लाइटें पड़ती है, तो वहां पे आपको जरूर इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस में इश्यूज जो है फेस करने पड़ेंगे। लेकिन आइडिया पैड प्लस में ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट बताता हूं मेरा क्या है कि भैया अगर आपको गेम खेलना है अपने टैबलेट में, या फिर उसमें वीडियो एडिटिंग करनी है पढ़ाई के साथ साथ में, तो फिर आइडिया पैड प्रो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उसका प्रोसेसर जो है आइडिया पैड प्लस से ज्यादा फास्ट है, ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, नोट्स लेने हैं, PDF पढ़ने हैं, क्लासेस देखनी है, ये सब करना है, और आप आउटडोर जाते रहते हो, इंडोर आते रहते हो, तो फिर आपको आइडिया पैड प्लस लेना चाहिए, क्योंकि उसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक है, जो कि 800 निट्स तक पहुंच जाती है कई कई जगह पे, जो कि एकदम ब्राइटर स्क्रीन होगी, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आउटडोर में भी पढ़ाई करने में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आइडिया पैड प्रो और आइडिया पैड प्लस के कंपेरिजन की। अगर आप चाहते हो मैं इनमें से किसी एक टैबलेट के नोट टेकिंग का टेस्ट भी आपको करके दिखाऊं, तो कमेंट करना कौन से टैबलेट का नोट टेकिंग का टेस्ट आप देखना चाहोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय सिया राम।